अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग थंबनेल में पढ़े होंगे, ये वीडियो है डेट टू इक्विटी कैलकुलेशन के ऊपर। इस वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत दिनों से पेंडिंग थी, तकरीबन 10-15 दिनों से ये पेंडिंग थी और मुझे वक्त की किल्लत की वजह से मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अल्लाह ने मुझे आज मौका दिया तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वीडियो में हम लोग डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करके लाइव जाकर मैं screener.com और स्टॉकेज की मदद से मैं आपको समझाऊंगा डेट टू इक्विटी कैसा कैलकुलेट करते। वैसे तो ये रेशियोस आपको स्टॉकेज के प्लेटफॉर्म पे और स्क्रीनर के प्लेटफॉर्म पे इजीली मिल जाएगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न हो रही होंगी कि कुछ रेशियो जो है 100 के ऊपर भी चल जा रहा, कुछ रेशियो जो है एग्जैक्टली नहीं आ रहा उतना जितना आना चाहिए। तो इस वीडियो में वो तमाम कन्फ्यूजन्स मैं आपके दूर करूँगा और लाइव जाकर आपको बताऊँगा एग्जाम्पल्स के ज़रिए से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें आपको वो सारी कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो सीधे हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैलकुलेशन होती क्या है और इसको कैसा करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे जाने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि डेट टू इक्विटी रेशियो होता क्या है और इसका इस्तेमाल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल, डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब वो है कि इसके नाम में है, डेट का मतलब है कर्जा और इक्विटी का मतलब है मिल्कियत। ठीक है। अब डेट यानी कि कंपनी ने कितना कर्जा मार्केट से उठाया। मार्केट का मतलब कि बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया और या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गया, जिसके लिए वो सूद कंपनी को भरना होगा, उसके लिए डेट होता है। ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है और कंपनी के बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के सेक्शन में आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है। और कंपनी की असासे, कंपनी की मिल्कियत में क्या आता है, कंपनी के पास शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है, कंपनी के असासों की मिल्कियत कितनी है, वो पूरा मिलाकर एक वैल्यू आती है। तो उसका वो वैल्यू का कितना हिस्सा कंपनी का कर्जा है। ठीक है। तो अगर ये 33% के ऊपर होता है तो वो कंपनी हमारे लिए हराम हो जाएगी, उसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते, उसमें हम अपना पैसा नहीं लगा सकते। और अगर ये 33% के नीचे होता है तो ये हमारे लिए हलाल और जायज़ है। लेकिन अगर आपको इसमें प्रॉफिट होता है तो आपको इसकी इनकम को प्यूरीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप ज़रूर देखना। उसमें आपको कैसा प्यूरीफाई करना, वो तमाम तरीक़े आपको एग्ज़ाम्पल के साथ मिल जाएंगे और इसका वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूँगा। तो अब सवाल ये होता है कि 33% का मार्क कई को, क्योंकि सूद का लेना भी इस्लाम में हराम है, देना भी इस्लाम में हराम है। तो ये 33% का मार्क कई को रखे उलमाए कराम। तो वो इसलिए रखे क्योंकि अगर हम ऐसे कंपनीज ढूंढने जाएंगे जो कभी कर्जा लिए नहीं, तो हमारा स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग है वो पूरे को नलीफाई हो जाएगा। क्योंकि हर कंपनी को कभी ना कभी ग्रो करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए मार्केट से या किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंक से पैसा उठाना ही पड़ेगा। और अगर आप डेट फ्री कंपनीज ढूंढने चले जाएंगे तो आपको मुश्किल से इंडियन स्टॉक मार्केट में तकरीबन 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन उसमें से आपको 10 या 15 या मैक्स टू मैक्स 20 कंपनीज ऐसे मिलेंगे जो आपको डेट फ्री है। अदर देन दैट सारे कंपनीज किसी न किसी पॉइंट पे कर्जे को लेते हैं। तो इसीलिए उलमा इकराम ने ये चीज़ को
ये पॉइंट पूरी नलीफाई नहीं होना और हमारे लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश रहना ट्रेड करने के लिए और पैसे कमाने के लिए, उसी लिए ये 33% के मार्क को रखा है। ठीक है, और आपको ये ज़रूरी है कि जब भी आप 33% के नीचे का 20% हो गया, 10% होगा, 8% होगा, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो इनकम को प्यूरीफाई करना ही पड़ेगा। वो प्यूरीफाई करने का तरीक़ा मैंने ये वीडियो में बताया। उसके इंटरेस्ट को निकाल कर उसकी कितनी कमाई हुई उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको प्यूरिफिकेशन अमाउंट कितना करना है वो आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी होता है डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करने से पहले। अब हम स्क्रीन पर जाएंगे और कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा कैसा इसको कैलकुलेट करते हैं ताकि आप लोग सीख सकें। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और मैं यहाँ पर एक टैब खोलकर स्क्रीनर में लॉगिन होता हूँ। screener.in में ये है screener.in, और अगर आप लॉगिन नहीं हुए तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पर एक कंपनी लेता हूँ विप्रो। हाँ विप्रो। यहाँ पर ऑलरेडी आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, और ये डेसिमल में है। डेसिमल का मतलब अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो इसको आप इंटू 100 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 22%, यानी कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 22%, जो कि हमारे लिए हलाल और जायज़ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसा इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, और वैसे तो आपको बनी बनाई डेट टू इक्विटी रेशियो हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। स्टॉकेज है, मनी कंट्रोल है, हर जगह आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये विप्रो का पूरा सारा डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा। नीचे जाकर यहाँ पर अगर मैं देखूँगा कि यहाँ पर मैं बैलेंस शीट में जाऊँगा। बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, एक है बोरोइंग्स यहाँ पर ये, और दूसरा है इक्विटी कैपिटल और रिज़र्व्स। ठीक है, इक्विटी कैपिटल और रिज़र्व्स ये इक्विटी में आते हैं। बोरोइंग्स यानी कि कंपनी ने क्या क्या मार्केट से उठाया है। अब इसमें यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब कि कंपनी ने किसी बैंक से बड़ा अमाउंट कर्जा लिया, और क़र्ज़ा लेकर जो है वो अपनी किस्तें अदा कर रहा है, उसमें इंटरेस्ट भी आ जा रहा। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। जैसा कि अपन लोग होम लोन लेते या पर्सनल लोन लेते, वो जो है एक 4 साल, 5 साल, 7 साल का टेन्योर रहता हो, तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आती। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अब उसके नीचे है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब ये है कि कंपनी ने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है मार्केट से माल उठाया। मिसाल के तौर पर कंपनी ने, अब किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कंपनी ने उधारी में माल उठाया है मैन्युफैक्चर करने के लिए। मिसाल के तौर पर कंपनी टायर बनाती, तो टायर के लिए रबर और केमिकल्स वगैरह जो है मार्केट से उसके मटेरियल्स, कंपनी ने उसका पेमेंट नहीं दिया और मार्केट से उधारी में माल उठाया और जल्द ही उसको पे कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आती। कभी कभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए भी इंटरेस्ट लगता है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए तो कैसा भी इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, और एम्प्लॉयर को यानी कि कंपनी को उसका इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। और लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए ये डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में सौदा क्या हुआ, देने वाले के बीच में भी और लेने वाले के बीच में। लेने वाले के बीच में और देने वाले के बीच में सौदा इंटरेस्ट के ऊपर हुआ तो इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो उसको वो नलीफाई हो जाएगा, देने की ज़रूरत उसको नहीं है। अब
अब आते हैं हम कैलकुलेशंस पे। तो यहाँ पर मैं एक एक्सेल खोल लिया, यहाँ पर एक एक्सेल है, पता नहीं है कहीं को, एक मिनट, ये यहाँ पर एक्सेल है कैलकुलेशंस के लिए। आप चाहो तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते, आपके लिए जो कन्वीनियंट है आप उसका इस्तेमाल करना। मैं फ़िलहाल तो लेता हूँ एक्सेल, और एक्सेल लेकर यहाँ पर मैं इक्विटी लिखता हूँ। कंपनी की विप्रो की इक्विटी कितनी है वो लिखता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं आया तो कंपनी की इक्विटी कितनी है 1045। इक्विटी का मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व्स, ठीक है, इक्विटी प्लस रिजर्व्स, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स बोल के बोलेंगे। तो कितना है भाई 1045 इक्विटी कैपिटल है, तो 1045 प्लस 1045 प्लस यहाँ पर 73488 इज़ रिजर्व्स, यानी के पास कंपनी के पास इतना पैसा पड़ा हुआ 73488। तो अब इसको मैं एंटर मारूंगा तो मेरे पास इक्विटी, कंपनी की इक्विटी कितनी है 74,533 करोड़। ये जितना भी फिगर है आपको करोड़्स में होता है, ठीक है। तो 74,533 करोड़ कंपनी के पास इक्विटी है। अब कैलकुलेट करते हैं डेट। डेट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, डेट में क्या क्या आता है, कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स STB लिखेंगे हम, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, LTB का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये दो मिलाकर आता है। तो उसके जितने हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लीज लायबिलिटीज़ पूरे मिलाकर आपके कितने हैं यहाँ पर 16 पॉइंट, यहाँ पर आपको ये फिगर है देखो 16465। तो हम उसको लिख लेंगे। तो मेरे को कितना आया यहाँ पर, इसको डिलीट करके यहाँ पर 465। अब मैं यहाँ पर इससे इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो मिल जाएगा। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, और कैलकुलेट कर रहा तो 0.22। अब एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा और इसको कलर दे दूंगा रेड। तो इसको एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमारे screener.com में क्या आया। screener.com में देखो तो यहाँ पर 0.22 ही आया है। बाज़ दफ़ा आपको डेट टू इक्विटी यहाँ पर नहीं दिखता तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर से आप ऐड कर लेना। यहाँ पर आप क्लिक करके, ये सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पर डेट टू इक्विटी मारोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी है इसीलिए आपको बता रहा नहीं। तो 0.22 हमको भी 0.22 ही आया यहाँ पर, तो इसका मतलब हम लोग सही है। ये डेसिमल में है दोस्तों, कभी भी आप कंफ्यूज मत होना। 0.22 हमेशा डेसिमल में रहता है। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो उसको इंटू 100 कर दीजिएगा। ये डेसिमल की वैल्यू इंटू आप 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि ये हुआ 22%, ठीक है, 22.09%। ठीक है, 22.09% हमारा डेट टू इक्विटी है विप्रो का। इसका मतलब ये
कंपनी हमारे लिए हलाल है ओनली डेट टू इक्विटी के मामले में। आपको अदर पैरामीटर्स भी है, जैसे कि डेट टू एसेट्स है। अगर आप मेरी हलाल कैसा फाइंड आउट करना वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखो। 1 घंटे का वीडियो है जिसमें मैं पूरा बताया आपको कैसा निकालना। ठीक है, अब आते हैं दूसरी कंपनी screener.com पे ही। यहाँ पर थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगा NFL में। NFL का डेट टू इक्विटी हमको 100 के ऊपर आ रहा, 1.60। क्यों आ रहा? क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़ीरो है, जिसकी वजह से हमने इस पर आगे बढ़ा। अगर आप देखेंगे इसके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 4.88 है। तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कंपनी ने उधारी में माल लिया होगा और इसको इंटरेस्ट इस पर नहीं लगा होगा, क्योंकि कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ही नहीं। इसीलिए हम लोगों ने इसको ये पॉइंट को यहाँ पर नलीफाई करते हुए इस डेट टू इक्विटी के कैलकुलेशन को यहाँ पर नलीफाई किया। ठीक है, अगर कंपनी के पास इतने ही अमाउंट के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते तो शायद हमारे लिए कंपनी हराम हो जाती, लेकिन कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पूरे ज़ीरो है और कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया है और शायद हो सकता अगले क्वार्टर में ये ज़ीरो हो जाए या कुछ और कम हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने इसमें NFL में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, यहाँ पर 1.60 इसीलिए आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली इसका ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 491 है और रिजर्व्स इसके पास 2000 करोड़ के रिजर्व्स है। और इसके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को, जो कि उधारी का माल इसने लिया है, उसको इससे मिलाओगे, यानी कि इसका डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करोगे तो जाहिर सी बात है ये 100 के ऊपर चले जाएगा और इसका रेशियो 1.60 1.70 आएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को लिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को नलीफाई किया है। ठीक है, तो किसी बंदे ने NFL के बारे में पूछा था, इसीलिए स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर NFL की एग्जांपल ले रहा हूँ। अब हम स्टॉकेज में भी एक बार विप्रो को कैलकुलेट करके बताऊंगा, फिर NFL को कैलकुलेट करके बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये वैल्यूज स्टॉकेज में कहाँ रहेंगे और स्क्रीनर में कहाँ रहेंगे। स्क्रीनर में तो बता दिया कि आपको डेट टू इक्विटी यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर ये सर्च बार में सर्च करना है तो आपको यहाँ पर डेट टू इक्विटी यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, अगर आपको ये यहाँ पर नहीं बता रहा है तो आप जाइए सर्च करिए, आपको बताएगा। लेकिन स्टॉकेज में, ये स्टॉकेज का इंटरफेस है, स्टॉकेज में मैं विप्रो मारूंगा तो विप्रो में यहाँ पर आप फंडामेंटल्स में जाना, यहाँ पर आपको रेशियोज़ दिख रहा है, यहाँ पर आपको रेशियोज़ का सेक्शन दिख रहा है तो इसको क्लिक करना। यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशियोज़ में दिए तो यहाँ पर क्लियरली आपको डेट टू इक्विटी कितनी है, 0.19। हमारे को स्क्रीनर में 0.22 आया, यहाँ पर 0.19 है। तो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म ये नंबर 19-20 डिफ़र करता है। 19-20 यानी कि वहाँ पर 20 रहा तो यहाँ पर 19 रहता, वहाँ पर 22 रहा तो यहाँ पर 17, 18, 19, 20 रह सकता। तो ये 19-20 का फ़र्क नलीफाई कर सकते अपन। अगर ड्रास्टिक डिफरेंस है, वो वहाँ पर 60 बता रहा, यहाँ पर 20 है, तो जब कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो आप बैलेंस शीट में जाके कंपनी की रिपोर्ट को निकाल के आप कैलकुलेट कर लेना वो टाइम पे। ठीक है, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को उसकी वेबसाइट से निकाल कर आप कैलकुलेट कर लेना, उसकी बैलेंस शीट के सेक्शन में जाके कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर आपको और एक फ़र्क यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशियो है और यहाँ पर छोटा आपको परसेंटेज भी बता रहा। तो इन दोनों का मतलब यह है, ये रेशियो है और ये परसेंटेज है, यानी कि ये 12% है, 12% ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। लेकिन इसको परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए इसको 0.19 इंटू
आप 100 करोगे तो तब जाकर 19% आएगा। ठीक है, ये फ़र्क है। अब यहाँ पर प्लस के सेक्शन को अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसमें बता रहा है कि टोटल डेट इसको इतना है, 14,146 करोड़ का डेट है और इसकी नेट वर्थ 74,533 है। अगर इससे इसको डिवाइड करोगे तो हमको ये वाला फिगर आएगा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला फिगर आया जो कि है 33% के नीचे। ठीक है, इसीलिए हमारे को ये कंपनी हलाल है। ठीक है, और ये ऑलरेडी परसेंटेज में दिया गया है। टोटल डेट टू एसेट्स भी हमको 33% के नीचे रहना। यहाँ पर 12.34 है। 12.34 का मतलब ये ऑलरेडी 33% के नीचे है, इसीलिए हम इसको भी ले सकते हैं। इसमें टोटल डेट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स का वैल्यू, कंपनी के असासे का मतलब कंपनी की ज़मीन, कंपनी के इक्विपमेंट्स, कंपनी के फैक्ट्रीज़, कंपनी के फैक्ट्री के अंदर लगी हुई मशीनरीज़, वो पूरा मिला के कंपनी के पास जितने भी असासे हैं उनकी वैल्यू की थ्योरी, उससे कंपनी के डेट को, अगर कंपनी के कर्जे को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो हमको ये वाला फिगर मिलेगा। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस है डेट टू एसेट्स में और डेट टू इक्विटी में। ठीक है, हमको दो भी देखना है, डेट टू इक्विटी भी देखना है, डेट टू एसेट्स भी देखना है, और दोनों को 33% के नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त है, ये चीज़ है। अब आते हैं हम NFL पे। यहाँ पर NFL में अगर आप देखेंगे यहाँ पर रेशियोज़, यहाँ पर फिर आप सॉल्वेंसी रेशियोज़ में जाना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल डेट इक्विटी 2,541 है नेटवर्थ, और डेट कितना है 3,990 है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स में जाओगे, बैलेंस शीट में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि इसकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे बोरोइंग्स, नॉन करंट लायबिलिटीज़, यहाँ पर आप देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसके 0 है। यहाँ पर मैं आपको वो करके बता रहा हूँ, और करंट में आपको शॉर्ट टर्म मिल जाएंगे। यहाँ पर एग्जैक्ट ये वाला है 4,088, जो कि जाहिर सी बात है बढ़ के है, इसलिए 1.60 आ रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 है तो हम इसको नलीफाई करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने NFL को हलाल करार दिया, और विप्रो तो जाहिर सी बात है ये तो हलाल ही है। तो दैट्स इट। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीडियो को ख़त्म कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या है, और हमको इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, और इसको कैलकुलेट कैसा करना, और साथ ही साथ screener.com पे और स्टॉकेज पे कैसा इसको फाइंड आउट करना। ठीक है, अगर वीडियो समझ ना आए तो फिर से एक बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आता देखो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर कुछ भी डाउट है तो मैं इंशाअल्लाह ताला रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, और देर लगेगी रिप्लाई देने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसका जवाब दिया जाए। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना खूब ख्याल रखिएगा। पानियाँ पड़ रहे, बारिशां हो रहे, तो खूब ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।